हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान सरकार वित्त विभाग के एक नियम की और उसके स्पष्टीकरण ऑर्डर की। 1 अगस्त 2023 का ये है ऑर्डर और उसके पहले भी 26/7/2023 को भी एक ऑर्डर जारी हुआ था, उसी का ये स्पष्टीकरण है। तो पहले स्पष्टीकरण ही देख लेते हैं, उसके पश्चात 26/7/2023 का ऑर्डर भी आपको दिखाएंगे किस प्रकार से एक कर्मचारी के एसीपी जब लगती है तो उसका वेतन निर्धारण किस प्रकार से होगा नवीन नियम के अनुसार, और इसके साथ ही जब पदोन्नति होती है तब भी उसका वेतन निर्धारण जो नवीन आगामी नेक्स्ट हायर सेल में किया जाएगा, इसी को लेकर स्पष्टीकरण और व्याख्या की गई है। चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो बात करें तो राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 14(2) और 15(2) में इस विभाग की अधिसूचना दिनांक 26/7/2023 द्वारा निम्न अनुसार संशोधन किया गया है। तो संशोधन किया गया वो इस प्रकार है कि बेनिफिट ऑफ पे फिक्सेशन अवेलेबल एट द टाइम ऑफ नॉर्मल प्रमोशन शैल बी अलाउड एट द टाइम ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द स्कीम। राजस्थान सिविल सेवा पुनरीक्षित वेतन नियम 2017 के नियम 20(20) व राजस्थान सेवा ने 1951 के नियम 26(a) में पदोन्नति पर वेतन निर्धारण किए जाने के नियमों में अधिसूचना 26 द्वारा संशोधन किया गया है। यानी पदोन्नति से अब कर्मचारी की वेतन निर्धारण किया जाएगा तो उसमें थोड़ा संशोधन किया गया है। और उसी प्रकार से 2017 के नियम के अनुसार ही एसीपी योजना के अंतर्गत भी वित्तीय यूनियन में आगामी ठीक उच्चतर यानी नेक्स्ट हायर पे लेवल में दिए जाने का प्रावधान है। अतः पदोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के प्रावधान में किए गए संशोधन के अनुरूप, यानी जिस प्रकार पदोन्नति में वेतन निर्धारण किया जाता है उसमें भी संशोधन किया गया है, तो उसी के अंदर एसीपी योजना के अंतर्गत भी वित्तीय यूनियन में वेतन निर्धारण का लाभ दिए जाने के लिए नियम 14(2), 15(2) के प्रावधानों को संशोधित किया गया है। अतः यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त संशोधन के अनुसार, यानी अब जो संशोधन किया गया इसके अनुसार ये है कि एसीपी योजना के अंतर्गत वित्तीय यूनियन में विद्यमान पे लेवल में एक वेतन वृद्धि जोड़कर, यानी एक इंक्रीमेंट जोड़कर ठीक आगामी उच्चतर पे लेवल इमीडिएट नेक्स्ट हाई पे लेवल में आगामी शेयर में वेतन निर्धारण का लाभ दे किया गया है। यानी अब जो बड़ा परिवर्तन ये किया गया है, तो स्पष्टीकरण के अनुसार ऑर्डर 26/7/2023 के अनुसार कि जब भी किसी कार्य की एसीपी लगेगी तो उसका वेतन निर्धारण जो होगा, तो पहले तो उसके पे लेवल में एक वेतन वृद्धि जोड़कर आगामी जो उच्च पे लेवल होगा यानी नेक्स्ट हायर पे लेवल में उसके सेल में वेतन का निर्धारण दिया जाएगा, ये नियम किया गया है। तो इसमें यह भी कहा गया है कि कई विभागों द्वारा यानी कतिपय विभागों द्वारा राजस्थान सिविल सेवा नियम 2017 के नियम 14(2), 15(2) में किए गए उक्त संशोधन के क्रम में एसीपी योजना के अंतर्गत यदि पदोन्नति पद के पे लेवल स्वीकृत कर वेतन निर्धारण किया गया है तो ऐसे आदेशों को तुरंत संशोधित करावें। यानी कि यहाँ ये बात हो रही है कि अगर इस नियमों के तहत संशोधन के क्रम में एसीपी योजना के अंतर्गत यहाँ पदोन्नति पद के यदि पदोन्नति पद के पे लेवल स्वीकृत करके वेतन निर्धारण कर दिया था उसको संशोधन करावें, यानी जो नियम चेंज कर दिया गया उसके अनुसार उनका वेतन निर्धारण किया जाए, एसीपी हो या पदोन्नति को है लेकर है। तो अब इसी ऑर्डर को हम देख लेते हैं। ये तो स्पष्टीकरण हो गया कि एसीपी योजना में अब जो उच्चतर पे लेवल है कर्मचारी की उसमें वेतन निर्धारण का लाभ दे किया गया है। इसी ऑर्डर को देख लेते हैं जो 26 जुलाई को ये जारी हुआ था ऑर्डर। 26 जुलाई 2023 को गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा ये लागू किया गया था। अब इसकी बातें और इसके नियम भी आपको बता देते हैं किन पर लागू किया गया था और इसे उदाहरण के द्वारा समझाया भी गया है, तो वो भी देख लेते हैं कि किस प्रकार से उनका जो है फिक्सेशन होगा। अब इसमें फिक्सेशन की बात करें तो फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2016। तो इसमें जो ये उदाहरण सहित समझाया गया है कि किस प्रकार से 26/7/2023 के ऑर्डर के अनुसार कि फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन, यानी अगर आपका प्रमोशन होता है उसके बाद जो आपका फिक्सेशन होता है पदोन्नति पर प्रमोशन जो होता है उसके बाद वेतन निर्धारण तिथि बताई गई है ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2016, यानी 1 जनवरी 2016 को या इसके पश्चात। द फिक्सेशन ऑफ पे इन केस ऑफ प्रमोशन फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इन द रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर शैल बी मेड इन द फॉलोइंग मैनर। और अब जो उनका प्रमोशन होगा जिस प्रकार से उदाहरण से समझाएगा इस प्रकार से किया जाएगा। वन इंक्रीमेंट शैल बी गिवन इन द पे लेवल फ्रॉम विच द एम्प्लॉय इज प्रमोटेड, यानी एक इंक्रीमेंट जोड़ते हुए उनको अगले जो भी है स्लैब में निर्धारण करें। द फिगर सो अराइव्ड शैल बी प्लेस्ड एट द नेक्स्ट हायर सेल इन पे लेवल ऑफ प्रमोशन पोस्ट। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण के द्वारा समझाया गया है इल्यूस्ट्रेशन फर्स्ट, यानी एक फर्स्ट उदाहरण दिया गया है एक प्रकार से कि जिस प्रकार लेवल इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर लेवल 5 के कर्मचारी हैं उनकी बेसिक इन द रिवाइज पे स्ट्रक्चर में 27,100 है, जैसा कि सेल बताई गई L5 से L8 में उनका पदोन्नति या एसीपी लगती है। तो बेसिक पे इन द स्ट्रक्चर में उनकी 27,100 है किसी कर्मचारी की, और अगर उनको प्रमोशन दिया जाता है ग्रांटेड प्रमोशन लेवल 8 में प्रमोशन दिया जाता है तो अब उनका 27,100 तो बेसिक है ही,
तो लेवल 8 में प्रमोट करने पर 27,100 से 27,100 में ही वो जाता है। लेकिन पहले उसको बताया गया है कि नंबर 4 पॉइंट दिया गया है, पे आफ्टर गिविंग 1 इंक्रीमेंट इन लेवल 5। लेवल 5 में अब एक इंक्रीमेंट जोड़ते हैं तो भी उसके 27,900 होते हैं। तो 27,900 में लेवल 8 की जो सेल है तो वो भी 27,900 ही हो रही है, सेम हो रही है। तो ऐसे में अब इस नियम को संशोधन ये किया गया है कि अगर उस कर्मचारी का पहले जो है 27,900 पे फिक्सेशन होता था, अब नंबर 5 पॉइंट पे आप गौर करें तो इसमें ये होगा कि पे इन द प्रमोशन लेवल। अब प्रमोशन लेवल में पे प्रमोशन लेवल जैसे 8 किया जाएगा तो उसका जो है वो हो जाएगा 27,900 के स्थान पर 28,700 हो जाएगा, यानी नेक्स्ट हायर सेल में जो भी है उसको फिक्स किया जाएगा, नेक्स्ट हायर सेल ऑफ दैट इक्वल सेल इन लेवल 8। तो लेवल 8 की जो भी पहले होता था, जैसे कि इसने बता दिया 27,100 इंक्रीमेंट बेसिक थी, प्रमोशन को 8 में करना है, और पे आफ्टर गिविंग 1 इंक्रीमेंट इन लेवल 5। लेवल 5 में एक इंक्रीमेंट देने पर 27,100 का 27,900 होता था, और लेवल 8 में डाले तो 27,900 ही उस पर फिक्स होता था। लेकिन अब उसको नेक्स्ट लेवल में जाके फिक्स किया जाएगा तो 28,700 पे उसको फिक्स किया जाएगा। इस प्रकार से ये एक बताया गया है कि किस प्रकार से उसको एक इंक्रीमेंट जोड़ते हुए आगामी जो है प्रमोशन या फिक्सेशन किया जाएगा। उसी प्रकार एक और उदाहरण इसमें देकर समझाया गया है कि लेवल कोई 11 का कर्मचारी है, उसकी बेसिक है 50,800 यानी 50,800 बेसिक है, और उसको ग्रांटेड प्रमोशन लेवल 12 में उसको प्रमोशन देना है और 12 में फिक्स करना है। तो उसकी जो अब फिक्सेशन किस प्रकार होगी बताया गया है कि पे आफ्टर गिविंग 1 इंक्रीमेंट इन लेवल 11। पहले तो उसके लेवल 11 में इंक्रीमेंट जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52,300 हो जाएगा। अब उसको जो है नेक्स्ट हायर सेल में प्रमोट करेंगे तब उसका जो लेवल 12 में फिक्सेशन होगा वो होगा 52,900 पे होगा, यानी पे इन द प्रमोशन लेवल 12 52,900, नेक्स्ट हायर सेल इन द लेवल 12 वो हो जाएगी 52,900 में उसको फिक्स किया जाएगा। पहले जो था इस कर्मचारियों को जो है नुकसान इस प्रकार से हो रहा था, जैसे कि 50,800 है, एक इंक्रीमेंट किया 52,300 है, और पहले इनको फिक्स किया जाता, जैसे लेवल 12 में प्रमोशन हुआ है, ACP लगी तो 51,400 पे, लेकिन अब नेक्स्ट हायर से इनको लाभ मिल रहा है तो ये हो जाएंगे 52,900 पे फिक्स। इस प्रकार से इनको उदाहरण सहित समझाया गया है और किस प्रकार से है फिक्स किया जाएगा, यानी फिक्सेशन ऑफ पे ऑन प्रमोशन ऑन और आफ्टर 1 जनवरी 2016। तो ऐसे कर्मचारियों के लिए संशोधन किया गया है। इसके साथ ही आपको ये तो नियम है, और इनके साथ ही आपको हिंदी में भी थोड़ा कुछ जानकारी देते हैं जो नियम में बताए गए हैं किस प्रकार से उनको फिक्स किया जाएगा। जैसे ये बातें कही गई है कि भारत सरकार के अनुसार ये नियम लागू किया गया है, और साथ ही इसमें 1 अप्रैल 2000 से ये नियम लागू होंगे। इन नियमों को राजस्थान सिविल संशोधित नियम 2023 कहा जा सकता है। 1 अप्रैल से लागू होंगे, अन्यथा को छोड़कर विशेष रूप से। और इसमें भी बात कही गई है कि शर्त कि ऐसे मामला जहां एक सरकारी कर्मचारी को 1 जनवरी 2016 के बीच उच्च ग्रेड वेतन में रखा गया है, यहाँ पदोन्नति या उन्नयन या ACP के कानूनी नियमों के दिनांक 9/12/17 की अधिसूचना द्वारा किए गए संशोधन के कारण सरकारी कर्मचारी चुनाव कर सकता है। ऐसी पदोन्नति या उन्नयन या ACP की तारीख से संशोधित वेतन संरचना पर स्विच करना मामला हो सकता है। इसके साथ ही उन सरकारी सेवकों की वार्षिक वेतन वृद्धि की तारीख जो 31 मार्च 2023 को या इससे पहले ही परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर चुके हैं और इन नियमों के तहत पद के वेतन पे मैट्रिक्स में वेतन स्तर से प्राप्त कर रहे हैं, और 1 जुलाई है वो अपरिवर्तित रहेगी। इसके साथ 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद 30 जून से 30 दिसंबर दोनों दिन सम्मिलित हैं, इनके बीच की अवधि के दौरान परिवीक्षा अवधि को कोई सफलतापूर्वक करता है। 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद 30 जून से 30 दिसंबर के बीच की अवधि के दौरान कोई प्रोबेशन पीरियड सफलतापूर्वक पूरा करता है तो प्रत्येक नई भर्ती और पद के वेतन स्तर के अनुसार न्यूनतम वेतन प्रथम सेल की अनुमति दी जाएगी। इन नियमों के नियम 17 के अनुसार 1 जनवरी को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाएगी, जो परिवीक्षा अवधि के सफल समापन की तारीख के तुरंत बाद होती है। इसी तरह 31 दिसंबर से 29 जून के बीच की अवधि के दौरान अगर परिवीक्षा अवधि को सफलता पूरा करने पर नई भर्ती की जाएगी। ये कुछ नियम दिए गए हैं, इसी को मैंने आपको समझाया है। और भी जो नियमों में बात कही गई है कि दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, जैसे कि 1/4/2023 को या उसके बाद, और नियमों के 17 के अनुसार पद के वेतन में न्यूनतम वेतन प्रथम सेल की अनुमति दी जाएगी। 1 जुलाई को पहली वार्षिक वेतन वृद्धि की अनुमति दी जाएगी जो तारीख के तुरंत बाद होती है, और परिवीक्षा अवधि का सफलतापूर्वक समापन और अगली वार्षिक वेतन वृद्धि 1 वर्ष पूरा होने के बाद दी जाएगी। इसके साथ ही सामान्यतः जो नियम संशोधन किया गया 14 का उपनियम 2 उसमें प्रविष्टि को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। जैसे सामान्य पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा,
योजना के तहत वित्तीय अनुयन के समय अनुमति दी गई है। और 15(2) में भी ये नियम प्रतिपादित किया जाता है कि सामान्य पदोन्नति के समय वेतन निर्धारण का लाभ मिलेगा। योजना के तहत वित्तीय अनुयन के समय अनुमति दी गई है। और इसके साथ ही इसमें नियम 20 का संशोधन, मौजूदा 20 नियमों उसमें प्रविष्टियाँ जो प्रतिस्थापित की गई वो ये है कि 1 जनवरी 2016 को या उसके बाद पदोन्नति पर वेतन का निर्धारण। संशोधित वेतन संरचना में एक स्तर से दूसरे स्तर पर पदोन्नति के मामले में वेतन का निर्धारण निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था एग्जाम्पल, कर्मचारी के वेतन स्तर में एक वेतन वृद्धि दी जाएगी, प्रचलित किया जाता है। इस प्रकार प्राप्त आंकड़े को पदोन्नति पद के वेतन स्तर में अगले उच्च कक्ष में रखा जाएगा, नेक्स्ट हायर सेल में उनको रखा जाएगा। तो इस प्रकार से ये